तो जय हिंद एवरीवन। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक वेन डायग्राम के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एसएससी में जो है 2 या 3 क्वेश्चन एसएससी पूछ लेता है। दिल्ली पुलिस में भी दो क्वेश्चन तो कम से कम पूछे ही जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में, इसी लेक्चर में इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, जितने भी टाइप्स इसमें बनते होंगे, टाइप 1 टाइप 2 जितने भी होंगे, ठीक है, सारे के सारे हम कवर कर रहे होंगे इसी एक लेक्चर में। राइट, तो भाई वीडियो ध्यान से देखना। और इस चैप्टर में जो है बच्चे को क्वेश्चन बनाना आता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लूप होल होते हैं और उसकी वजह से उसके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो भाई वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। राइट, तो भाई बात कर लेते हैं कुछ बेसिक्स की। ठीक है, वेन डायग्राम में सर्कल्स का यूज होता है इन चैप्टर में। ठीक है, सबको पता है, लेकिन यूज कैसे होता है इसको समझो। ठीक है, बेसिक्स सीख लो पहले। ठीक है, तो ये सर्कल ए है और ये है सर्कल बी। अब आप देख रहे हो कि इस सर्कल में जो है ये पार्ट कॉमन है दोनों सर्कल में। ठीक है, तो भाई ये जो कॉमन पार्ट है ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम, यानी कि कुछ। ठीक है, कि ए का कुछ पार्ट बी के अंडर में आता है और बी का कुछ पार्ट ए के अंडर में आता है। इस तरीके से ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सर्कल ए है, सर्कल बी है, अब एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है, तो एक क्या रिलेशन बता रहे हैं? तो ये कुछ भी रिलेशन नहीं बता रहे, नो। ठीक है, अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे साथ में थे और इनकी जो ये जो पार्ट है कॉमन था, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे थे कुछ सम। ठीक है, अब एक और है। अच्छा, ये एक चीज़ और सीखो इस वाले में। मान के चलो ये है इंडिया और इंडिया के अंदर आपको पता है दिल्ली। ठीक है, तो भाई ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडिया सबसे बड़ा है और दिल्ली इसके अंडर में आती है। वैसे ही ये सर्कल ए है और ये सर्कल बी है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर्कल बी सर्कल ए के अंडर में आता है, जैसे दिल्ली इंडिया के अंडर में आती है। राइट, तो ये थे इसके बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स, आई होप कि बेसिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं है तो एक बार वीडियो रिवाइंड कर लेना। राइट, तो भाई ये देखो, ये मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं वेन डायग्राम टॉपिक के। जब आप लेक्चर खत्म करोगे तो आपको सिर्फ इतना पोर्शन ही रिवाइज करना पड़ेगा हमेशा के लिए, और आपका चैप्टर जो है इतने में जो है रिवाइज हो जाया करेगा। बस आपको इसके बाद लेक्चर के बाद बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और क्वेश्चन रिवाइज करने हैं इसी लेक्चर के, बस आपका काम हो जाया करेगा। बस आपको जब भी आप रिवाइज करोगे तो बस यही पढ़ोगे, बस इतना। ओके, तो भाई सीखते हैं क्वेश्चंस को बनाना। सबसे पहले हमने बेसिक्स सीखी, अब बेसिक्स को अप्लाई करना सीखेंगे। 10 एग्जाम्पल लेके आया हूँ, 10 के 10 एग्जाम्पल से हम बेसिक्स को अप्लाई करना सीख जाएंगे। ठीक है, ओके। तो हमारे अच्छा जो इंग्लिश मीडियम वाले भाई यहाँ से वीडियो देख के भाग मत जाना, क्योंकि भाई ये बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है, ये तो आप समझते ही होगे। आम को मैंगो कहते हैं, आलू को पोटैटो, किताब को बुक, यार इतना तो आप समझते ही होगे। ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है सीखने में। ठीक है, आ जाओ। तो भाई जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस देखोगे तो आप देखोगे इनका और इनका क्या रिलेशन है। ठीक है, इनका और इनका क्या रिलेशन है, इनका और इनका क्या रिलेशन है, और इनका और इनका क्या रिलेशन है। इस तरीके से जैसे मैंने कहा एक्स वाई और जेड लिखा है, तो सबसे पहले इनका और इनका रिलेशन देखेंगे, फिर इनका और इनका रिलेशन, और इनका और इनका रिलेशन। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। अरे मिट गया, फिर से बना देता हूँ। एक्स वाई जेड, सबसे पहले इसका रिलेशन देखना आप, फिर इसका रिलेशन और फिर इसका रिलेशन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ओके, आ जाओ। अब इस पर अप्लाई करते हैं किस तरीके से हमारा काम बनेगा। ग्रीन चलेगा? हाँ, ठीक है, ओके। तो हम देखेंगे इसका और इसका रिलेशन। ठीक है, आम और आलू, आम और आलू बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ें हैं, तो भाई इनका और इनका कोई रिलेशन नहीं होगा। तो भाई नो, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब हमने कहा आलू और किताब। ठीक है, आलू और किताब में कोई रिलेशन हो सकता है? नहीं भाई, आलू अलग है किताब अलग है, तो नो रिलेशन। ठीक है, किताब और आम का कोई रिलेशन हो सकता है? नहीं भाई, किताब और आम तो अलग अलग चीज़ है, तो भाई नो। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम वेन डायग्राम में, सीखो। तो ये है हमारा आम। ठीक है, हमने लिखा आम, हमने लिखा आलू। ठीक है, हमने लिखा किताब। ठीक है, किताब। तो भाई तीनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, इसलिए हमने जो है डायग्राम को अलग अलग बनाया है इस तरीके से। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चंस। इंडिया, बिहार और पटना। ओके, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आपकी बेसिक नॉलेज काम आ जाएगी जीएस की। जब भी आप प्लेसेस देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, प्लेसेस स्टार लगा के, जब भी क्वेश्चन में प्लेसेस दे रखे हो तो आपको जो है जो पहला वाला तरीका था ये वाला अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है प्लेसेस में। ठीक है, प्लेसेस में क्या करना है आपको? नॉलेज अप्लाई।
किस तरीके से हम, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, क्या दे रखा है, इंडिया, बिहार और पटना। तो हमको पता है भाई ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर बिहार आता है, ठीक है, बिहार, और बिहार के अंदर पटना आता है, पटना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरीके के प्लेसेस वाले क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे बेसिक नॉलेज से, ठीक है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखेंगे इसका और इसका रिलेशन, इसका और इसका रिलेशन, और इसका और इसका रिलेशन, ठीक है। ओके, तो भाई देखते हैं आम और सेब में कोई रिलेशन हो सकता है? नहीं यार, दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो भाई कोई रिलेशन नहीं है, नो। फल और सेब में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? सेब फल हो सकता है? भाई सेब फल होते हैं ना? हाँ होते हैं, ठीक है। क्या फल सेब होते हैं? देखो एक बार तो इस तरीके से XYZ, एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। हम इस तरीके से रिलेशन तो देखते हैं, लेकिन जब भी आपको रिलेशन सम का मिल जाए, जैसे मैंने कहा सम कुछ, ठीक है, कुछ, तो आपको क्या करना है? किस चीज़ से लिखूँ मैं? रेड से लिख देता हूँ, ठीक है। जब भी आपको कुछ वाला रिलेशन मिल जाए तो कंडीशन को दोनों तरफ से चेक करेंगे, दोनों तरफ से चेक करेंगे, ठीक है। ओके, तो जब भी आपको कंडीशन में सम मिल जाए, रिलेशन आपको सम मिल जाए, ठीक है, तो आप कंडीशन दोनों तरफ से चेक करोगे। किस तरीके से मैं कह रहा हूँ, समझो इस बात को, ठीक है। तो हमने देखा कि कुछ फल सेब होते हैं, भाई फलों की कैटेगरी में सेब आते हैं, तो भाई सॉरी दोबारा से बताता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, रीच कर देता हूँ, ठीक है। तो आम और सेब में तो हम क्लियर है कि आम और सेब बोथ आर द डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो भाई अलग अलग हमने नो लिख दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ सेब फल हैं, तो भाई कुछ सेब फल थोड़ी ना है, सारे के सारे सेब ही फल होते हैं, तो भाई ऑल आ गया, ठीक है, कि सारे के सारे सेब फल होते हैं, ठीक है, फल होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इनका और इनका रिलेशन देखेंगे, ठीक है, कि आम और फल में क्या रिलेशन, कि पूरे सारे के सारे आम ही फल होते हैं, आम भी तो फल होते हैं भाई, तो भाई ये ऑल, कि जितने भी आम हैं सब फल ही होते हैं, ठीक है, जितने भी सेब थे फल ही होते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर सम का तो आपको पढ़ा दिया, अब जब ऑल आ जाए, ठीक है, तो ऑल आ जाए तो कुछ नहीं करना भाई, ऑल आ ही गया, ठीक है। बस सम का याद रखना कि जब भी सम आएगा तो कंडीशन को दोनों तरफ से चेक करेंगे, इस पर भी क्वेश्चन आगे होगा, ठीक है। ये ऑल का पहले डाल दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसको वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे, ये देखो। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या मैं कहाँ लिखूँ। जैसे आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, एक तो होता है ऑल, सम और नो, ये 3 टाइप के रिलेशन बनते हैं इसमें, ठीक है। तो भाई जब भी हम वेन डायग्राम फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को इस तरीके से हमने रिलेशन चेक कर लिया, उसके बाद हमको वेन डायग्राम छापना है, ठीक है। तो छापेंगे तो हम प्रेफरेंस देंगे सबसे पहले किसको, ऑल को, फिर सम को, फिर नो को। इस तरीके से इस ऑर्डर में हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे, वेन डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई बनाते हैं, आ जाओ। तो भाई सबसे पहले ऑल, तो ऑल वालों को देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ जो है फल सेब है, कुछ सेब फल है, तो भाई सेब बना लेते हैं, एप्पल, ठीक है, सेब, ठीक है। सेब किसके अंडर में आएगा, एप्पल, जो फलों के अंडर में, ठीक है। तो भाई इस तरीके से, ठीक है, समझे। तो सेब छोटा है, फल बड़े हैं, तो भाई फल बड़े वालों को बड़ा बनाया, और जो छोटा है उसके अंडर आ रहा है तो उसके अंडर बना दिया। जैसे हमने याद है कि इंडिया के अंदर अभी बिहार आया था, तो भाई बिहार को उसके अंदर रखा हमने, इंडिया को बड़ा रखा, इंडिया के अंदर हमने बिहार डाला। उसी प्रकार से जो फलों की कैटेगरी कितनी बड़ी है, उसके अंदर एक फल होता है एप्पल, सेब, तो भाई उसको अंदर रखा है, ठीक है। ओके, ये हमने डाल दिया। अब हम एक और है, एक और क्या है कि आम भी जो है फल है, आम भी फल है भाई, ठीक है, हमने आम भी बना दिया, आम भी जो है फलों के अंदर डाल दी आम, ठीक है। तीसरा रिलेशन है क्या, नो, आम और सेब अलग अलग है, तो भाई आम और सेब हमने अलग अलग बना रखे हैं, कोई भी इनमें अटैचमेंट नहीं है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, अलग अलग बना रखे हैं। तो भाई यही था इनका वेन डायग्राम, ठीक है। और एग्जाम्पल से सीखो आप, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसका और इसका रिलेशन, क्या महिलाएं माता हो सकती हैं, तो भाई कुछ महिलाएं तो माता होती हैं, कुछ महिलाएं माता हो सकती हैं भाई, तो हम पे सम का सीन आ रहा है, ठीक है, कि हाँ कुछ महिलाएं माता होती हैं। भाई हो सकता है कुछ महिला जो है माता ना हो, यानी कि मदर ना हो, ठीक है, वैसे ही हो, ठीक है। हो सकता है कुछ महिलाएं जो है मदर हो, ठीक है। तो भाई सम वाला सेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी सम वाला सेंस आए, यहाँ पे क्या पढ़ा था, सम,
जब भी सम वाला सेंस आए, कुछ वाला सेंस आए, तो कंडीशंस को दोनों तरफ से चेक करेंगे। तो अब कंडीशन को दोनों तरफ से चेक करेंगे। हमने इस तरफ से इस तरफ तो देख लिया, अब इस तरफ से इस तरफ देखेंगे, ठीक है। जो कुछ माता महिला होती हैं, तो भाई कुछ माता महिला होती हैं, माता तो सारी की सारी महिलाएं होती हैं भाई, ठीक है। तो भाई ऑल का बन गया अब तो। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये सीखो जरा। देखो हमने पहले इस तरीके से रिलेशन देखा क्या, कुछ महिलाएं माता होती हैं, तो भाई कुछ महिलाएं जो माता होती हैं और कुछ नहीं भी होती, कुछ मदर होती हैं, कोई कोई मदर नहीं होती, ठीक है। तो भाई सम वाला सेंस आ रहा था, तो हमने पढ़ा था जब भी सम वाला सेंस आए तो हम दोनों तरफ से कंडीशन चेक करेंगे। तो अब इस साइड से चेक करने पर हमें पता चला कि कुछ महिलाएं नहीं, सारी की सारी एक सेकंड दूसरी तरफ से चेक करेंगे। तो जो हमको पता है कि सारी की सारी जो माता है, जो मदर है, वो तो फीमेल होती ही हैं, महिलाएं होती हैं, तो भाई ऑल वाला सेंस बन गया। तो भाई सम आएगा तो कंडीशन को दोनों तरफ से चेक करेंगे, और दोनों तरफ से चेक करने के बाद भी अगर सम रहता है तो ही सम रखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रख लेना, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। जब सम आएगा तो कंडीशन दोनों तरफ से चेक करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा, अगर दोनों तरफ से सम आया, अगर दोनों तरफ से सम आया तो सम को यूज करेंगे, ठीक है, यूज करेंगे। एक और पॉइंट रख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ऑल के लिए। ऑल एक लिखा है, एक है, एक तरफ से भी आ गया तो काम चल जाएगा, ठीक है। एक तरफ से भी आ गया तो काम चल जाएगा, मतलब यही रख लेंगे हम, ठीक है, ऑल रख लेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो हमारा निकल के आया, अब देखो दोनों तरफ से तो सम आया नहीं, तो भाई ऑल को ही मानेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ से अब माता और बहन में क्या रिलेशन है कि माता बहन हो सकती है, भाई कोई मदर है, किसी की बहन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो सम वाला रिलेशन है, ठीक है। कोई किसी की जो मदर है, किसी की मम्मी है, वो किसी की बहन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसका और इसका रिलेशन। अच्छा, जो सम है, ठीक है, यहाँ से तो हमें सम को मिल गया, ठीक है, कि हाँ कोई मदर किसी की बहन हो सकती है, नहीं भी हो सकती। अब सम वाला सीन फिर से आएगा तो हम दोबारा से फिर चेक करेंगे, अब की बार इस तरफ से इस तरफ, ठीक है। क्या कि कुछ बहन माता होती हैं, तो भाई किसी की बहन मदर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, किसी की सिस्टर है, हो सकता है वो मदर बन चुकी हो या फिर ना बनी हो, तो यहाँ से भी सम वाला सीन आ रहा है, तो दोनों तरफ से सम है तो भाई सम ही रखेंगे, ठीक है, ओके। अब ऊपर बहन और महिला में, तो भाई कुछ बहन महिलाएं होती हैं, तो भाई सारी की सारी जो बहन है वो तो फीमेल होती ही हैं, तो भाई ऑल वाला रिलेशन आ गया, सिंपल, ओके। अब देखो इसको वेन डायग्राम में कैसे फॉर्म करेंगे। तो भाई साहब वेन डायग्राम फॉर्म करते हैं तो क्या क्या चीज़ ध्यान रखते हैं, ये वाला सीक्वेंस याद रखते हैं, ठीक है। ऑल, सम और नो, सबसे पहले ऑल वाले को बनाएंगे, तो ये रहा ऑल, ठीक है। इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी उठा लो, ठीक है। तो हम इसको उठाते हैं, तो हमने देखा कि जो है माता महिला है, ठीक है, यानी जो महिला है, जो बड़ा है, जो फीमेल, ठीक है, महिला जो है, महिला एक जेंडर है, इसके अंडर में ही तो मदर आएंगी, माता, ठीक है, ओके। और दूसरा है, एक और ऑल है हमारे पास कि ये वाला ऑल भी अपने पास कि बहन भी महिलाएं, तो भाई बहन भी महिलाएं, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया बहन भी महिला के अंडर आ गई, ठीक है, फीमेल के अंडर आ गई। अब बचता है सम, तो भाई माता और बहन ये सम है, ठीक है, यानी ये जो है आपस में बाउंड्री शेयर करेंगे। तो भाई इसको कैसे बनाएंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे, फिर इसको मिटा के कि ये है माता और बहन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इनकी बाउंड्री टच हो रही है, ठीक है, कॉमन पार्ट यहाँ पे आ गया इनका, ठीक है। यानी इसको बड़े करके बनाऊँ मैं ऐसे, माता और बहन, इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये महिला थी, ठीक है, ओके। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो भाई और भी क्वेश्चंस है, 10 एग्जांपल लेके आऊँ, आप आराम से सीख जाओगे, समझ में नहीं आया तो एक बार और ट्राई करते हैं, इस पे आ जाओ।
तो भाई कुछ पालतू जानवर है, ठीक है, और कुत्ता और बिल्ली है, ठीक है। तो पालतू जानवर कुत्ता होता है, हाँ कुत्ता पालतू जानवर हो सकता है, सम वाला सम आया, ठीक है। अब हम इसको उल्टा पढ़ के देखें, क्या कुत्ते पालतू जानवर होते हैं? तो भाई हर कुत्ता पालतू जानवर थोड़ी ना होता है, सम होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं। तो भाई दोनों तरफ से सम आ रहा है, तो सम हमारा फाइनल है। कुत्ता बिल्ली होता है? नहीं यार, कुत्ता बिल्ली कैसे हो सकता है, ठीक है। बिल्ली और पालतू जानवर, हाँ भाई कुछ बिल्लियाँ पालतू जानवर होती हैं, कुछ नहीं होती, तो भाई सम वाला सीन आया। तो भाई अब इस तरफ से ही पढ़ेंगे, कुछ पालतू जानवर बिल्लियाँ होती हैं, तो हाँ बिल्कुल होती हैं, तो सम, ठीक है, ओके। अब बनाएंगे तो भाई ऑल प्रेफरेंस कैसे रखते हैं हम? ऑल, सम और नो। तो भाई ऑल तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, सम से स्टार्ट करेंगे, ऑल तो है ही नहीं, तो भाई बनाते हैं तो सम। तो देखते हैं भाई, तो ये वाला पालतू जानवर कुत्ता, ठीक है, कुछ कुत्ते पालतू जानवर हैं, तो ये हमने बना दिया कुछ कुत्ते पालतू जानवर हैं, ठीक है, KOP है। अब एक और है यहाँ पे, एक और सम है, ठीक है, ये वाला कि हाँ कुछ पालतू जानवर बिल्ली हैं, तो कुछ पालतू जानवर बिल्ली हैं, तो भाई कुछ ये कॉमन पार्ट है, कुछ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब नो, नो तो नो ही होता है भाई, कुत्ते और बिल्ली अलग है, अलग अलग है, हाँ तो कुत्ते और बिल्ली आपस में कोई बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ही हैं ये, ठीक है, ओके, ये ठीक है। तो भाई यही था इनका, चलो भाई आगे बढ़ाते हैं, आ जाओ। अब है कुछ अभिभावक, अभिभावक का मतलब समझते हो, पेरेंट, पेरेंट्स, ठीक है, अमीर व्यक्ति रिच, ठीक है, किसान फार्मर, ठीक है। तो भाई बनाते हैं, तो इनका और इनका रिलेशन लेके देखते हैं, ग्रीन कलर यूज किया जाए कि पेरेंट रिच होते हैं। भाई सभी के सभी पेरेंट रिच थोड़ी ना होता है, हर किसी के, कुछ लोगों के होते हैं, तो भाई सम कुछ वाला रिलेशन आया। अब जब कुछ वाला रिलेशन आ जाए तो भाई दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे पीछे से, ठीक है। तो भाई कुछ जो रिच आदमी है वो पेरेंट होते हैं, हाँ भाई कुछ कुछ जो रिच हैं पर्सन है वो पेरेंट होते हैं, बिल्कुल बात है। हर एक रिच बंदा जो है पेरेंट हो ये भी ज़रूरी नहीं है, कुछ जो रिच लोग हैं वो पेरेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो भाई दोनों तरफ से सम कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए, राइट। कुछ रिच किसान है, हाँ भाई कुछ रिच, देखो रिच और फार्मर ये दे रखा है, तो रिच और फार्मर में क्या रिलेशन है कि हर हर जो व्यक्ति है जो रिच है वो फार्मर होगा, किसान होगा, ये तो जरूरी नहीं भाई। कुछ व्यक्ति रिच होंगे वो फार्मर भी होंगे, तो भाई सम वाला रिलेशन है, सम वाला है, तो भाई उल्टा भी चेक करेंगे कि कुछ फार्मर रिच हो, हाँ फार्मर रिच होंगे, तो भाई सारे सारे तो नहीं होंगे फार्मर रिच, कुछ ना कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, तो भाई सम का रिलेशन है। किसान और पेरेंट यानी फार्मर और पेरेंट, क्या फार्मर पेरेंट हो सकता है? भाई बिल्कुल फार्मर पेरेंट होंगे यार, बिल्कुल होंगे, लेकिन सबके सभी फार्मर पेरेंट होंगे क्या किसी के? नहीं भाई, हर फार्मर पेरेंट थोड़ी ना हो सकता भाई, कुछ होंगे, तो भाई यहाँ से भी कुछ, और इस साइड से भी चेक करेंगे जब सम आया तो, ठीक है, कि हाँ कुछ पेरेंट्स किसान होंगे, तो भाई कुछ का सीन यहाँ से भी यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो तीनों में सम आया है, तो भाई जब भी तीनों में सम आए, ध्यान रखना तीनों में सम, तो भाई बड़ी फटाक से इस तरीके का रिलेशन बना देना, ठीक है, बहुत जल्दी से टाइम बचाने के लिए, ठीक है। कैसे? जब भी तीनों में सम बोल, तीनों में सम, तो भाई इस तरीके से, जैसे मैं बना देता हूँ पेरेंट, ठीक है, पी लिख देता हूँ पेरेंट का, ठीक है, रिच, देखो ये भी है, और ये फार्मर, तीनों, ठीक है। ये तीनों आपस में कुछ ना कुछ पोर्शन यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, तीनों कुछ यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। ग्रीन का है, ग्रीन का है, ये है कुछ, ठीक है, यहाँ पे ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं आपस में, ये भी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तीनों जो है कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। चाहो तो बना के भी देख सकते हो यार इसको, कि पेरेंट है, कुछ पेरेंट, यहाँ पे हमने पहले दिखते हैं पेरेंट और रिच में सम का रिलेशन, तो कुछ पेरेंट जो है रिच हैं, तो हमने बनाया। अब हमने दूसरा पढ़ा कि कुछ रिच फार्मर हैं, तो कुछ रिच फार्मर है, हमने ये बनाया, ठीक है। अब हमने इस वाले लेसन को देखा कि कुछ फार्मर जो है अभिभावक हैं, तो भाई कुछ फार्मर जो है पेरेंट है, तो इनका रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो भाई इसको यहाँ से उठा के यहाँ बनाना पड़ेगा, समझे इस बात को किस तरीके से? इस तरीके से पेरेंट और रिच कुछ वाला रिलेशन, और यहाँ पे भी कुछ वाला रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, सिंपल। अगर इसमें देखो, अगर इसका और इसका रिलेशन नहीं दिया रखा होता तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन तो हम ऐसा ही छोड़ देते, लेकिन इनका और इसका रिलेशन दे रखा है, तो भाई इसको इससे टच कराना पड़ेगा, ठीक है।
तो भाई इसको ऐसे ही टच करा सकते हो, किसी और तरीके से टच करा सकते हो तो बना के देख लो आप। अगर आप यहाँ बना दोगे ना तो भाई ये छूट जाएगा, ठीक है। तो भाई यही बनेगा। आ जाओ भाई एग्जाम्पल नंबर 7, टमाटर सब्जी। टमाटर सब्जी में कोई रिलेशन है? हाँ भाई, टमाटर तो सब्जी होती है भाई, ऑल आ रहा है, सारे के सारे टमाटर सब्जी ही तो होते हैं भाई, ठीक है। कुछ सब्जी नारंगी, नारंगी का मतलब है यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है। तो भाई जो ऑरेंज है वो सब्जी होते हैं क्या? भाई ऑरेंज तो फल होते हैं, सब्जी नहीं होते, तो नो वाला रिलेशन है, ठीक है। दोनों तरफ से तभी चेक करते हैं जब सम होता है, ठीक है, नहीं तो एक तरफ से ही करके काम चल जाता है। जो ऑरेंज और टमाटर में कोई रिलेशन है नहीं भाई, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो भाई ठीक है। इस तरीके से अब हम वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ऑल, तो भाई सब्जी बड़ी बड़ी चीज़ है, सब्जी तो सब्जी, ठीक है। ये सब्जी अपनी, सब्जी के अंदर में क्या आ जाएगा? टमाटर, ठीक है। तो हमने ये टमाटर बना लिया, ये वाला सॉल्व कर लिया। अब नो और नो तो अलग ही है, नो वाले देख लेते हैं। कुछ सब्जी नारंगी नहीं है, मतलब ऑरेंज नहीं है, तो सब्जी और ऑरेंज को हमने अलग अलग बना दिया, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं। ओके, अब कुछ और जो टमाटर और ऑरेंज रहते हैं, तो भाई टमाटर और ऑरेंज में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो भाई टमाटर और ऑरेंज अलग हो रखे हैं पहले से ही, ठीक है। तो भाई इस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू सीखना सीखते हैं जो, मुझे लगता है आप अब तक तो आप सब सीख गए होंगे इसको बनाना, ठीक है। जब भी आपको अगर बीच बीच में वीडियो में ऐसा लग रहा है कि मुझे वीडियो पॉज करनी चाहिए और कुछ चीज़ें मुझे समझ लेनी चाहिए पॉज करके, तो भाई पॉज कर लेना, शर्माना मत बिल्कुल भी, क्योंकि वो पॉज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि भाई कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा रोक के मैं सोच लेता हूँ, तो भाई रोक के सोच लिया करो, ठीक है, तभी जो है चीज़ें और क्लियर रहेंगी आपको। अच्छा, ठीक है। सांप, सरीसृप, सरीसृप का मतलब है यहाँ पर रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टाइल। जहरीले तो आप जानते हो, सांप जानते ही हो, ठीक है। तो भाई इसका और इसका रिलेशन क्या, कुछ जो सांप और सरीसृप में क्या बायोलॉजी पढ़ी है, ठीक है। जो रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल के अंडर में ही आता है सांप। यहाँ पे आपकी जो है जीके की नॉलेज, अगर आपको जीके यहाँ पे बायोलॉजी का ये टर्म नहीं पता था रेप्टाइल, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता। तो भाई कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बना आएंगे जो जीके नॉलेज बेस होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो रेप्टाइल, ठीक है, तो भाई रेप्टाइल के अंदर आता है सांप, तो यहाँ पे ऑल, ठीक है। कुछ रेप्टाइल जहरीले होते हैं, सारे के सारे जो रेप्टाइल होते हैं वो जो प्रजाति है, जरूरी नहीं कि सभी के सभी जहरीले हों, तो भाई कुछ ना कुछ तो होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होते ही हैं। जैसे सांप होता है, कुछ कुछ नहीं होते, ठीक है। तो भाई सांप समझ लो इस तरीके से, ठीक है। अब इसका और इसका, अच्छा सम आया तो दोनों तरफ से चेक करेंगे। क्या कुछ जहरीले और रेप्टाइल, तो सारे के सारे जहरीले जो है रेप्टाइल होंगे? नहीं यार, कुछ होंगे, तो यहाँ से भी सम का ही सेंस आया। जहरीले सांप, अब इसका देखते हैं, क्या जहरीले सांप होते हैं? हाँ होते हैं। क्या सारे के सारे जहरीले ही सांप होते हैं? जहरीले तो और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो भाई सम का रिलेशन आया, ठीक है। अब हम इस तरीके से चेक करेंगे, जब सम आ गया तो क्या सांप और जहरीले, सारे के सारे सांप जहरीले होते हैं? नहीं यार, कुछ नहीं हो, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते। दोनों तरफ से सम आ चुका है, ठीक है। तो भाई बनाएंगे, पहले प्रेफरेंस ऑल को देंगे, फिर सम को। तो ऑल देख लेते हैं पहले इसको। तो जो सरीसृप पे जो रेप्टाइल है वो बड़ा है, ठीक है, रेप्टाइल। इसके अंडर में आ जाएगा आपका सांप, SP लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरा है सम को देख लेते हैं, इस वाले को, ठीक है, कि जो रेप्टाइल है वो जहरीले हैं, कुछ रेप्टाइल जहरीले हैं, ठीक है। कुछ वाला सीन देना है, तो कुछ रेप्टाइल जहरीले हैं, इस तरीके से। तो हमने दे दिया कुछ रेप्टाइल जहरीले, राइट। अब इस वाले को देखते हैं, कुछ जहरीले सांप हैं, ठीक है, कुछ जहरीले सांप भी हैं। तो भाई इसका और इसका रिलेशन भी हमें मैच कराना है। यहाँ पे भी सम का रिलेशन हमें आ रहा है पढ़ के, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको इस तरीके से बना देंगे। ओ सेट भाई मिट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ सांप, यहाँ पे सम का रिलेशन आया था, ठीक है, सॉरी ऑल का रिलेशन आया था यहाँ पे, और यहाँ पे सम, और यहाँ पे सम, ठीक है। तो भाई जो रेप्टाइल है, रेप्टाइल, ठीक है, इसके अंदर सांप बना दिया, और ठीक है, और कुछ जहरीले सांप थे, जहरीले, ठीक है। और इनका हमको सम बनाना था। ये तो अभी अलग अलग है, तो इनको साथ में रख देंगे। कैसे रखोगे? इसको ऐसे बना के, रेप्टाइल के अंदर सांप, और सांप के अंदर
इसको इस तरीके से टच कराओगे बस आप, ठीक है, जहरीले जहरीले, ठीक है, अजीब सा दिख रहा है बड़े में, इसको ऐसा बनाते हैं, रेप्टाइल सांप, ठीक है, इस तरह बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहरीले, ठीक है। आ जाओ, माता महिला बच्ची, ठीक है। तो भाई जो मदर है, माता है, वो महिला होती है भाई, बिल्कुल होती है भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। महिला मतलब यहाँ पे वूमेन है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे वूमेन, फीमेल नहीं है यहाँ पे, वूमेन है। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन में, इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे वूमेन दे रखा था, ना कि फीमेल, ठीक है। तो मदर, ठीक है, तो भाई सारी की सारी मदर वूमेन होती हैं, तो भाई ऑल आ जाएगा, ठीक है। इसका और इसका देख लेते हैं, क्या वूमेन बच्चियाँ होती हैं भाई, क्या वूमेन बच्चियाँ? अच्छा, वूमेन कहते हैं किसका पता है? वूमेन बोलता है मैरिड, जो है लड़कियां होती हैं उनको मैरिड गर्ल, ठीक है, उनको बोलते हैं वूमेन, ठीक है। तो भाई अब देखो, वूमेन और बच्चियां भाई हो सकती हैं, कुछ वूमेन बच्चियां हो सकती हैं। आप कहोगे नहीं यार, वो तो उनकी तो शादी हो चुकी है, बच्चियां तो छोटी हैं। लेकिन आपको क्या पता है, आपने एक सीरियल देखा था, धारावाहिक, जिसका नाम था बालिका वधू, देखा था? उसमें वो बच्ची थी, उसकी शादी हो रखी थी। तो भाई कुछ बच्चियाँ भी शादीशुदा होती हैं, तो भाई वो वूमेन की कैटेगरी में आई गई, ठीक है। तो भाई इस तरीके से, ठीक है, उनकी शादी हो जाती है कुछ कुछ लोगों की, तो भाई तो कुछ वूमेन बच्ची हो सकती है, सम तो सम आया, तो भाई दोनों तरफ से भी चेक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। कैसे कुछ, ठीक है, कुछ बच्चियाँ महिलाएं, हाँ, तो ये भी सम का ही सीन आ रहा है, ठीक है, सारी की सारी बच्ची में हाँ, कुछ बच्चियाँ जो है वुमेन हो सकती हैं, तो सम, ठीक है, ओके। अब इसका देखेंगे, माता और बच्ची, ठीक है, ये माता मतलब मदर, ठीक है, कुछ जो बच्चियाँ मदर हो सकती हैं। भाई बच्चियाँ कब से मदर होने लगी, ठीक है, बच्चियाँ मदर नहीं होती, भले उनकी शादी हो रखी है, शादी होने के बावजूद भी बच्ची तो तभी तो कह रहे हैं शादी होगी उसकी, फिर भी बच्ची कह रहे हैं, ठीक है। तो भाई मदर थोड़ी ना, मदर होती तो भाई बच्चे बड़े हो जाते। भाई समझो इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ जाओ। बच्चियाँ मदर कैसे हो सकती हैं, भले उनकी शादी हो रखी है, नहीं तो उनको बच्ची ही नहीं कहते, समझो इस बात को, ठीक है। तो क्या कहेंगे, नो, नो कहेंगे, क्या कहेंगे, नहीं भाई सम भाई अगर छोटी बच्चियाँ हैं, 11, 12, 13 साल, 14, 15 साल में शादी हो गई है, और उनकी जो है दे बिकम मदर बन चुके हैं, तो भाई वो कुछ होते हैं भाई ऐसे लोग जो बच्चियों की छोटे में शादी करा देते हैं भाई, और बच्चे अच्छे हो जाते हैं उनको भी, ठीक है। तो भाई ठीक है, सम, ठीक है, समझ जाओ इसको, समझो, नहीं समझ में आया तो दोबारा बैक कर लेना, ओके। फॉर्म करते हैं सबसे पहले, ठीक है, वेन डायग्राम, और देखेंगे तो हाँ, तो महिला यहाँ पे सबसे बड़ी है, ठीक है, जेंडर रिप्रेजेंट कर रहा है महिला, ठीक है, महिला के अंदर हमारी कौन आ जाएंगी, वुमेन। अरे यार क्या लिख क्या रहा हूँ मैं, दिमाग कहाँ चला गया मेरा, एक सेकेंड यार, इस क्वेश्चन ने कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब कर दिया हमारा, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो भाई ये रही जो वुमेन के अंडर में कौन आ जाएगी, मदर आ जाएंगे, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी निपटा दिया। अब हम सम की बारी आई, महिला और बच्ची, तो कुछ महिला और बच्ची का सम का रिलेशन है, तो महिला और बच्ची, तो ये रही हमारी महिला यानी वुमेन, और बच्ची ये रही हमारी बच्ची, ठीक है, ओके। अब ऊपर वाला सम, ठीक है, माता और बच्ची, इनमें सम का रिलेशन है, माता और बच्ची, तो माता और बच्ची, तो ये तो थी हमारी मदर, ये रही माता, और ये बच्ची, इनका सम का रिलेशन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसको मिटा के मैं बना ही देता हूँ, इसको यहाँ से मिटा के, ठीक है, हमको बच्ची और मदर का रिलेशन भी साथ में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, बच्ची, ठीक है, ओके। चलते हैं भाई आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, पिता, चाचा, आंटी, क्या आपके पिताजी किसी के चाचा हो सकते हैं? भाई बिल्कुल हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पापा चाचा ना हो किसी के, हो सकता है हो भी, ठीक है। तो भाई सम, अब सम आ चुका है, तो भाई कंडीशन को दोबारा चेक करेंगे, क्या आपके चाचा पापा हो सकते हैं? भाई किसी के चाचा पापा भी हो सकता है उनकी शादी ना हो रखी हो, दोनों चीज़ें हैं, तो भाई सम वाला आ गया। चाचा आंटी हो सकता है भाई, है भाई, ये तो कहीं नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ठीक है। कुछ आंटी पिता हो सकते हैं भाई, ये भी बिल्कुल नहीं, तो भाई ये तो बहुत ईजी है, पिता और चाचा काम बन गया, आंटी अलग बना देते हैं, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं, हटाओ। ओके भाई, 10 के 10 एग्जाम्पल
जो है बेसिक्स को कवर करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में किस तरीके से जो बेसिक्स हैं वो अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। अब हम रियल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। अच्छा, जो दिल्ली पुलिस वाले ये मैं सोचना कि यहाँ पर CPO CGL के क्वेश्चन है भाई, पूरा कवर है, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है भाई, आपके में डिट्टो आने वाला है, विश्वास रखो। 50 में से 50 ऐसे ही नहीं आए मेरे, ठीक है, CGL में, समझो इस बात को, ठीक है। आपके जो है कोई दिक्कत नहीं लेनी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक है ही नहीं, 2 ही है, सीधा आ जाओ। तो भाई अब देखो यहाँ पे महिला क्या, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे, ठीक है, फीमेल, ठीक है, मदर, और यहाँ पे अभिनेता। अभिनेता का मतलब होता है एक्टर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, करें भाई। आप पहुँच करके इसको सॉल्व करना, मैं बता रहा हूँ, आप पहले पहुँच करना है, फिर सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद तब आपको जो है अपना आंसर मैच कर लेना है, आ रहा है इनमें से 4 ऑप्शंस में कि नहीं। उसके बाद वीडियो जो है रिज्यूम करके सॉल्यूशन देख लेना है किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं भाई, पहले इनका और इनका रिलेशन। क्या फीमेल मदर हो सकती हैं? हाँ, कुछ फीमेल मदर भी हो सकती हैं, जो फीमेल है वो मदर हो सकती है, मदर भी ना हो, ठीक है। जब कोई छोटी बच्ची है वो भी तो फीमेल ही है भाई, जो छोटी लड़की है वो भी तो फीमेल है, जिसकी शादी नहीं वो भी तो फीमेल है, और जिसकी शादी हो चुकी है वो भी तो फीमेल है, जो मदर है वो भी तो फीमेल है भाई। तो भाई सारे के सारे फीमेल मदर हैं, ये पॉसिबल नहीं। बहुत जो है और भी लोग फीमेल के अंडर में आते हैं, ठीक है, समझो। तो भाई एक तरफ से तो कंडीशन, लेकिन कंडीशन को दूसरी तरफ से भी पढ़ना जरूरी है जब सम आ जाए। तो क्या मदर फीमेल होती है? भाई सारी की सारी मदर फीमेल होती हैं। तो भाई ऑल का आ गया, तो भाई इसको ही फाइनल करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो मदर और एक्टर, इनका रिलेशन देखें। कुछ मदर एक्टर हो सकते हैं भाई, कुछ मदर एक्टर हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। कोई ना कोई एक्टर ऐसी होगी जो मदर है, ठीक है, कोई ना कोई मदर। तो भाई सम है, सारी की सारी तो नहीं हो सकती, ठीक है। सम आ गया तो इस तरीके से फिर देखेंगे, कुछ एक्टर मदर हो सकते हैं, हाँ कुछ एक्टर मदर हो सकती हैं भाई, ठीक है। सारे के सारे एक्टर मदर हो सकते हैं? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे जितने भी दुनिया में जितने भी एक्टर हैं सारे के सारे मदर हों, नहीं। अब इसको देखते हैं, एक्टर और फीमेल, सारे के सारे एक्टर फीमेल हो सकते हैं इस दुनिया में? नहीं भाई, कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, तो भाई सम, ठीक है, ओके। अब हम वेन डायग्राम बनाते हैं, आ जाओ। कैसे? सबसे पहले ऑल, जो फीमेल है वो बड़ा पोर्शन है, ठीक है, मदर इसके अंडर में आ जाएगी, मदर, ठीक है, मदर, ठीक है। और जो है अब इस वाले को देख लेते हैं, सम, मदर और एक्टर सम, ठीक है, मदर और एक्टर यहाँ पे सम। अगर हम यहाँ पे सम बना देंगे, समझो इस बात को, अगर मैंने यहाँ पे सम बना दिया, जो है यहाँ पे मैंने एक्टर बना दिया, तो भाई एक्टर भी फीमेल के अंडर में आ जाएगा, यानी एक्टर ऑल को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ऑल तो है नहीं, सम है, ठीक है। तो भाई यहाँ तो नहीं बना सकते, समझे इस बात को। तो कहाँ बनाएंगे? बाहर बनाएंगे भाई, इस साइड ग्रीन ले लूँ, ग्रीन। तो भाई कुछ जो है मदर और एक्टर में जो है सम का रिलेशन एक्टर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया इनमें, ठीक है, ओके। अब हमने देखा कि यहाँ पर एक्टर और फीमेल में भी सम का है, तो एक्टर और फीमेल इनमें भी सम का रिलेशन ये दिखा रहा है, सम, ठीक है। एक्टर और फीमेल का सम का रिलेशन ये दिखा रहा है, एक्टर और मदर का ये रिलेशन बता रहा है सम का, ठीक है। तो भाई कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन डी, ये रहा, यही है ना, हाँ। कुछ खिलाड़ी, ओके, खिलाड़ी को प्लेयर बोलते हैं, सबको पता है, ठीक है। कप्तान को कैप्टन, कोच को कोच ही बोलते हैं, राइट। सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो क्वेश्चन। तो भाई कर लेना सॉल्व, पॉज करके जरूरी है, तभी सीख पाओगे, एग्जाम में बना भी नहीं पाओगे अगर यहाँ पे अपने दिमाग के धागे नहीं खोलोगे तो, ठीक है। प्लेयर और कैप्टन में रिलेशन देखते हैं, रेड कलर लेते हैं अब की बार, ठीक है। कुछ प्लेयर कैप्टन होंगे भाई, प्लेयर कैप्टन, हाँ विराट कोहली कैप्टन है भाई, तो भाई कुछ प्लेयर कैप्टन होते हैं, सारे के सारे जो है प्लेयर कैप्टन होते हैं? नहीं यार, सारे के सारे प्लेयर कैप्टन थोड़ी ना होता है। टीम इंडिया में जो भी 10-11 खिलाड़ी हैं सारे के सारे कैप्टन नहीं भाई, उनमें से है एक है, कुछ होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं, कुछ वाला रिलेशन है, सारे के सारे नहीं है। तो भाई सम आ गया, तो दोबारा से चेक करेंगे इस तरफ से। कुछ कैप्टन प्लेयर होते हैं भाई, हाँ होते हैं, विराट कोहली कैप्टन है तो प्लेयर है, ठीक है, ये भी सम आ गया, ठीक है। कुछ कैप्टन प्लेयर, नहीं 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 नहीं, क्या क्या गया मैं भाई, यहाँ पे ऑल का रिलेशन आ गया, देखो 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 ज़रा ध्यान से, ये तो ठीक है, कुछ प्लेयर कैप्टन होते हैं, ठीक है। क्या कैप्टन प्लेयर होते हैं? तो भाई सारे के सारे कैप्टन ही प्लेयर होते हैं,
विराट कोहली है या फिर कोई भी कैप्टन होगा, वो तो भाई जितने भी कैप्टन होते हैं दुनिया में सारे के सारे प्लेयर ही तो होते हैं भाई, तो भाई ऑल का रिलेशन आ गया, तो भाई इसको फाइनल रखेंगे, ठीक है। अब इसमें देख लो कैप्टन और कोच, कैप्टन अलग होता है भाई, कोच अलग होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है नो। कोच और प्लेयर, या कोच का भी प्लेयर हो सकता है भाई, कोच ही कोचिंग ही देता है, वो खेलता नहीं कभी, ठीक है। तो भाई इसमें भी नो, ठीक है, कंफ्यूज मत कर देना भाई, ये कोच कभी नहीं खेलता भाई, कोच ही होता है भाई, कोच मैदान में नहीं उतरते, ठीक है। तो वेन डायग्राम बनाते हैं इसका, सबसे पहले ऑल इसको बनाते हैं, ठीक है। तो प्लेयर यहाँ पे बड़ी चीज़ है, ठीक है। और कैप्टन इसके अंडर में आ जाएंगे, CAP कैप्टन, ठीक है। और यहाँ पे नो तो अलग अलग, प्लेयर और कोच अलग अलग बनाएंगे, सॉरी कैप्टन और कोच अलग अलग बनाएंगे। तो कैप्टन तो ये रहे, कोच अलग बनाएंगे इनसे, तो हमने कोच यहाँ बना दिए, ठीक है, कोच। और क्या है, नो प्लेयर और कोच अलग अलग रहेंगे, तो प्लेयर और कोच, हाँ प्लेयर और कोच अलग अलग दोनों ही, ठीक है। इस तरीके का बनेगा। तो इस तरीके कहाँ है, कहाँ है, हाँ तो प्लेयर, ये रहा प्लेयर के अंडर में आ रहे हैं कैप्टन कोच नहीं, ये तो नहीं है भाई, ये तो बाउंड्री शेयर कर रहा है, कुछ का दे रहा है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। चलो भाई, वन मोर क्वेश्चन को पढ़ो, जो फीलिंग आए उससे कर डालो उस क्वेश्चन को, ठीक है। पहुँच करके ट्राई कर लेना, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ आपने ट्राई कर लिया होगा उस क्वेश्चन को। तो भाई देखते हैं। तो भाई मुझे पढ़ते ही एक चीज़ समझ में आई, बिस्तर, सैन कक्ष और मकान, ये लोकेशन वाले क्वेश्चन है। लोकेशन जो हमने बनाए थे, इंडिया, बिहार, पटना था, लोकेशन ही तो थी, वो प्लेसेस थे, ये लोकेशन, ठीक है, लोकेशन के अंडर में था। तो भाई साफ साफ दिख रहा है किसी मकान के अंडर में होगा बेडरूम यानी सैन कक्ष, ठीक है। और बेडरूम के अंडर में क्या होगा, बिस्तर, ठीक है, बिस्तर, ठीक है, बिस्तर तो जानते हो अपन आप, ठीक है। और सैन कक्ष को बोलते हैं बेडरूम, ये रूम, ठीक है। बिस्तर तो आप जानते हो, जो आप बिछाते हो बेडशीट वगैरह, ठीक है। तो भाई ये रहा हमारा जो है रूम, मकान, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सर्कल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेडरूम। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिस्तर, आपकी बेडशीट, ठीक है, बिस्तर हिंदी में बढ़िया भाई, बिस्तर है। एक और सवाल पॉज करो, सॉल्व कर डालो, ठीक है। कर लिया ना, कर लो भाई, कर लिया करो। तो भाई पुरुष यानी मेल, ठीक है। इंजीनियर तो इंजीनियर, और पिता तो फादर, ठीक है। इसको बनाते हैं, आ जाओ। मेल इंजीनियर होते हैं, मेल इंजीनियर होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। सारे के सारे मेल इंजीनियर होते हैं, नहीं भाई सारे नहीं होते, सम होते हैं, कुछ मेल इंजीनियर होते हैं। सम आ गया, दोबारा से चेक करेंगे इस साइड से आपकी बार। क्या इंजीनियर मेल होता है, हाँ भाई होते हैं, सारे के सारे इंजीनियर मेल होते हैं, नहीं सारे इंजीनियर मेल कैसे हो सकता है भाई, कुछ फीमेल भी होंगे। तो भाई सम का सम आ रहा है दोनों तरफ से, तो भाई सम ठीक है। अब है इंजीनियर और फादर, कि इंजीनियर फादर होंगे, हाँ भाई कोई इंजीनियर हो सकता है फादर हो, क्या सारे ही इंजीनियर फादर होंगे, ऐसा तो वहीं सकता, कुछ होंगे जो इंजीनियर जो फादर भी होंगे, ठीक है। कुछ जैसे किसी का भाई इंजीनियर है तो भाई हो सकता है वो पापा बन गया हो या ना बना हो, ठीक है। तो भाई सम कोई बन सकता, कोई नहीं बना होगा, ठीक है। कोई बन सकता नहीं, कोई बना हो, कोई होगा इंजीनियर फादर, ठीक है। कोई इंजीनियर फादर होगा, कोई नहीं होगा, ठीक है। सम, अच्छा सम आ गया तो भाई दोनों तरफ से बढ़ना पड़ेगा फिर तो है। कुछ फादर इंजीनियर होंगे, हाँ भाई किसी के पिताजी इंजीनियर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो भाई सम, ठीक है। सम तो यहाँ पे फाइनल, ठीक है, सम। इस तरीके से आ जाओ। फादर मेल, तो भाई फादर मेल होंगे, भाई फादर तो मेल ही होते हैं भाई, सारे फादर मेल ही होते हैं, फीमेल नहीं होते भाई ठीक है। बनाओ इसको, फॉर्म करो, बनाए। तो सबसे पहले किसको बनाएंगे, ऑल को बनाते हैं, ठीक है। तो मेल और फादर, तो मेल यहाँ पे बड़ा पोर्शन है, ठीक है। मेल के अंडर में फादर, बड़े पोर्शन का मतलब है कि इसके अंडर में आ रहा है कोई, ठीक है, इसको बोल रहा हूँ बड़ा पोर्शन, ठीक है। मेल के अंदर कौन आ जाएगा, हमारे फादर आ जाएंगे, फादर, और ठीक है ये हो गया। अब हम सम बनाते हैं, इसको देखते हैं। मेल और इंजीनियर, यहाँ पे सम का रिलेशन दिखाएगा, मेल और इंजीनियर यहाँ पे सम का रिलेशन दिखाते हुए इंजीनियर, ठीक है। हाँ अब इसको देखते हैं, इंजीनियर और फादर, इनमें भी सम का रिलेशन है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इनकी बाउंड्री यहाँ पे शेयर करवा देंगे। कैसे करवाओगे, दोबारा से बना के दिखाऊँ, यहाँ पे शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या बना के दिखाता हूँ, फिर आप कहोगे मुझे समझ नहीं आया।
ठीक है, ये है मेल, ठीक है, ये है फादर, ठीक है, फादर, ये रहे फादर, और फादर और इंजीनियर का सम का रिलेशन दिखाना, तो इस तरीके से दिखा दिया इंजीनियर का, ठीक है, कहीं भी दिखा लो, लेफ्ट में राइट में कहीं भी दिखा लो, ठीक है। इसको भी बना देता हूँ, आ जाओ, इसको भी इस तरीके से इंजीनियर, ठीक है, ओके। तो कहाँ है ऑप्शन, किस ऑप्शन में है भाई, ये ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन मैच कर लिया करो, ठीक है। टाइप नंबर 2, जो टाइप 1 था जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे, बोल सकते हो 90% ऑफ क्वेश्चन टाइप 1 से ही आते थे, ठीक है। अब टाइप 2 आ गया जो कि बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के क्वेश्चन जो टाइप 1 है आपको पहले अटैम्प्ट में ही बना लेने हैं, ठीक है, सिंपल। अच्छा, टाइप नंबर 2 पे, टाइप नंबर 2 में हमने क्या देखा कि कुछ x y z दे रखा होता है, हमको रिलेशन देखना होता है इनमें टाइप 1 में, ठीक है, और इसका रिलेशन देखते हैं। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है कि आपको वेन डायग्राम पहले से बना बनाया मिलता है, पहले आपको सॉल्व करना होता था, उसके बाद आप वेन डायग्राम फॉर्म करते थे, लेकिन अब की बार पहले से वेन डायग्राम बना के दे रखा है, तो भाई ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई है। तो देखते हैं कैसे बना के देते हैं। तो भाई ये देखो, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है भाई, तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ पे। ये एक फिगर दे रखी होती है वेन डायग्राम की, ठीक है। आप तो जानते हो कि ये और ये सम वाला पोर्शन दिखाता है, ठीक है, ये और ये और ऑल दिखा रहा है ये वाला, ठीक है, और ये नो दिखा रहा है, ठीक है, सबको पता भाई, फिर क्या दिक्कत है, आपको तो सब पता ही है, फिर टेंशन क्यों लेनी भाई। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लो, क्योंकि एक बार आप इसका स्टेटमेंट जो भी क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ आपको एक ही बार पढ़ना है इसको, और हमेशा के लिए आपकी छुट्टी हो जाएगी इस टाइप के सवालों में, ठीक है। तो एक बार पढ़ लो, वीडियो पॉज करो, पढ़ लो, पढ़ लिया होगा आपने, अब मैं बताता हूँ। तो भाई ये हमारी फिगर है, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है कि अलग अलग जो है वेन डायग्राम जो भी सर्कल है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, एक कह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ये रहा क्वेश्चन इंग्लिश में, ये रहा, ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु हैव अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट, ठीक है। क्या मतलब है कि ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर चुके हैं, ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो एक से ज़्यादा पदों के लिए, कि भाई एसएससी एस्पिरेंट है, सीजीएल के एस्पिरेंट थे ये, ठीक है, सीजीएल के एस्पिरेंट थे, इन्होंने भाई स्टेनो भर दिया, सीजीएल तो भरा ही भरा, इन्होंने सीजीएल भरा, स्टेनो भर दिया, सीपीओ भर दिया, सीएचएसएल भर दिया, सब भर रहे हैं भाई। तो भाई यही पूछा है कि ऐसे कितने एस्पिरेंट, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है एक से अधिक फॉर्म भर रखे हैं, ऐसे उनकी संख्या बताओ, ये पूछा है बस। तो भाई बता देंगे, आप तो जानते ही हो। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जिन्होंने एक से जो अधिक पदों के लिए, तो भाई कितने पद हैं यहाँ पे, एक ये पद है, ठीक है, एक ये पद है टीचर का, एक लेखाकार, ठीक है, इनका अभियंता को हिंदी में इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते, कुछ भी कहते हैं, क्या करना है आपको, तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो भाई 3 टाइप के जो है जॉब है, 3 टाइप के पद हैं। अब पूछ रहा है कि एक से अधिक, तो भाई इतना पोर्शन तो दिखा रहा है कि भाई 42 लोग हैं जिन्होंने अलग सिर्फ एक ही पद के लिए अप्लाई करा है, 35 लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अध्यापक पद के लिए अप्लाई करा है, 56 जो हैं लोग ऐसे जिन्होंने सिर्फ लेखाकार पद के लिए ही अप्लाई करा और किसी के लिए नहीं करा, ठीक है। ये तो वो व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि सिंगल जो है पोस्ट के लिए अप्लाई करा इन्होंने, ठीक है, ओके। अब समझो इस बात को क्या। अब जो ये जो पोर्शन है ये आपको क्या दिखा रहा है, ये तो दिखा रहा था सिंगल पद के लिए अप्लाई करा, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये दिखा रहा है जो डबल पद के लिए, ठीक है, डबल पद के लिए अप्लाई करा जिन्होंने, ठीक है, ये दिखा रहा है। मैं इसको ऐसे बनाऊँ, कलर चेंज करूँ क्या, तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये जो पद है, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये समझो यार, इस तरीके से ये बना हुआ है, और मुझे ड्राइंग स्किल्स दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, अब दूसरा कलर से इससे बना देता हूँ, ये जो पोर्शन है, ठीक है, और एक और कलर कौन सा लूँ, ये ले लेता है भाई, पता नहीं कौन सा कलर है ये, ठीक है।
तो भाई ये जो इस तरीके से जो फिगर बनती है ना, तो ये ठीक है, या फिर ये तीनों के तीनों जो है दो दिखा रहे हैं कि इन्होंने दो चीज़ों में पढ़ाई कर रखा है, ठीक है। ओके, ये आपको समझ में आ गया हो। और ये तो सिंगल था ही, सिंगल, ठीक है, सिंगल, ये डबल हो गया। और एक और चीज़ है इसमें जो कि हम येलो से बनाएंगे, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट है, येलो दिख रहा है क्या? दिखे जाना चाहिए यार, अब तो दिखेगा। हाँ, जो बीच वाला पार्ट है येलो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 3 को। 3, ठीक है भाई, 3, ठीक है। तो भाई हमसे पूछा 1 से ज़्यादा, तो भाई 1 से ज़्यादा कितना होता है? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सब चलेंगे। तो भाई 2 वाले उठा लो, 3 वाले उठा लो, तो 2 वाले उठा लो, तो भाई 4 और 6 10 और 8 18। अब 3 वाले उठा लो, 18 और 3 21, तो भाई 21 कहाँ है? ये रहा, यही आंसर है। आई नो कि इस क्वेश्चन में हमने टाइम दिया है, टाइम देना ज़रूरी था, क्योंकि टाइम देना ज़रूरी था भाई, क्या ही बताऊँ, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए इसलिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, वीडियो पोस्ट करो, खुद बनाओ, प्योर खुद बनाओ इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भाई। जो नहीं बना रहे भाई एग्जाम में गच्चा खा जाओगे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ समझ लो अच्छे से, ठीक है। पॉज करो और बनाओ, तो ठीक है, आपने पॉज करके बना लिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये कह रहा है वेन डायग्राम दे रखा है, ठीक है। पूछा है कि हाउ मैनी वुमेन्स आर इधर स्मार्ट भी हैं, अच्छा स्मार्ट या फिर ब्रेव है या फिर बोथ है। वो कह रहा है कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो या तो चतुर है या तो बहादुर है या फिर दोनों है, ठीक है। क्या कह रहा है? कितनी महिलाएं या तो चतुर है, होती है ना महिलाएं चतुर, कुछ बहादुर, ठीक है, और या वो कुछ में दोनों ही क्वालिटी होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि कितनी महिलाएं जो चतुर हैं, बहादुर हैं, या तो चतुर हैं या तो बहादुर हैं, या फिर दोनों। तो भाई या तो फंसना ही नहीं है, ठीक है। पहले कह या तो चतुर हो या फिर बहादुर, ये कह रहा है। अब ये भी, और साथ में ये भी दे रखा कि दोनों, तो भाई इसमें फंसना ही क्यों है, सीधे दोनों उठाते हैं, बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। अगर ये नहीं दे रखा होता दोनों, तो फिर या तो में फंसते, ठीक है, दोनों उठाते हैं। तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो चतुर और बहादुर दोनों हैं, ठीक है, ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसी कितनी महिलाएं जो चतुर भी हैं और बहादुर भी हैं, ठीक है, ओके। तो भाई चतुर और बहादुर और दोनों दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कौन करता है? ये करता है। क्या बोले, सही बोले कि नहीं? चतुर और बहादुर, बताओ जरा, करता है, बिल्कुल। तो भाई 23 और 3 कितनी हो गई? 26। लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं 26, है क्या? है भाई, है, तो बस यही है, यही आंसर है। अगर पिंक से एक क्वेश्चन बताता हूँ, अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि जो है ब्रेव तो हैं, बहादुर भी हैं, बहादुर प्लस चतुर क्लेवर भी हैं, ठीक है, लेकिन बट वो फीमेल नहीं है, फीमेल नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेव तो हैं, बहादुर हैं, लेकिन फीमेल नहीं है, बस ये कह रहा है फीमेल नहीं है। तो भाई तो वो जो फीमेल वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला, ये वाला, इसको हटा देते, बस ऊपर का रखते 23, तो इसका आंसर 23 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आंसर 26 है। चलो भाई, एक और क्वेश्चन पॉज करो, बनाओ, बढ़िया मज़े मारो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो भाई क्या कह रहा है कि देखो, ये तो बता ही रहा है कि यहाँ ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है येलो को, ठीक है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पिंक, और ये सर्कल ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पूछा क्या है, कितने गुलाबी ना तो हरे हैं ना ही पीले, हाउ मेनी पिंक आर नीदर ग्रीन और नॉर येलो। समझो इसको बात को, पॉज करो, समझो इस बात को और क्वेश्चन सॉल्व करो। कर लिया होगा आपने, हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो क्या कह रहा है, कितने गुलाबी ना तो हरे हैं, हरे नहीं है, ठीक है, और ना ही पीले हैं, ठीक है, पीले भी नहीं है, यानी हरे भी नहीं है और पीले भी नहीं है, सिर्फ गुलाबी है भाई गुलाबी देखते हैं। गुलाबी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा रेक्टेंगल, बड़े वाले में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो पिंक कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? गुलाबी, वो रेक्टेंगल है। तो कह रहा है भाई रेक्टेंगल जो गुलाबी तो है, क्या कह रहा है, पिंक चाहिए उसको, लेकिन ग्रीन नहीं चाहिए, येलो भी नहीं चाहिए, सिर्फ पिंक ही चाहिए। तो भाई पिंक कौन सा पोर्सन है? हमारा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल सिर्फ ये 10 लोग हैं। अगर इनको भी इंक्लूड करना चाहोगे 9 और 10 को, तो भाई 9 तो येलो जो है 9,
नौ तो रेक्टेंगल के अंदर आ गया आपके, ये देख रहे हो आप, ये रेक्टेंगल के अंदर आ गया तब पोर्शन हमें, जो कि रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, येलो। येलो तो हमें चाहिए नहीं, इतना पोर्शन तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, समझे इस बात को। तो सिर्फ इतना ही, इतना रखेंगे 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ग्रीन, ग्रीन भी नहीं चाहिए, तो भाई ये पोर्शन भी नहीं चाहिए, डिलीट मारो इसको, हमको नहीं चाहिए इतना पोर्शन, सिर्फ 10 ही चाहिए हमें, 10 है इसका आंसर, सिंपल। ओके, एक और क्वेश्चन है भाई, टाइप 3, बस लास्ट टाइप है, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा भाई इसमें तो और बढ़िया। टाइप 3 में, टाइप 1 में क्या था कि हमको पहले वेन डायग्राम बनाना पड़ता था, टाइप 2 में क्या हुआ, वेन डायग्राम बनाया मिलता था, ठीक है, वेन डायग्राम बनाया मिलता था। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हमें मिलती थी कि कोई हरा है, पीला है, हरा है, ठीक है, इस तरीके से। अब की बार का सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे पहले लिख के आता था कि ये जो है, कि ये जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर को, ये जो ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वो डॉक्टर, ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल है इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कलाकारों को, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले लिख के आता था। बस टाइप 3 में इतना है कि अब की बार लिख के नहीं आता, आपको बस ये स्टेटमेंट देता है कि हाँ, कि ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है खिलाड़ियों को, ठीक, खिलाड़ियों को निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है। जो ट्रायंगल है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो आयत है वो कलाकारों को रिप्रेजेंट करता है। बस अब की बार आपको लिखा हुआ देता और कुछ नहीं करना, बस यहाँ से आपको डिकोड कर लेना, समझ लेना, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन ईजी है, वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज करिए, पहले लिख के देता था, आपकी बार स्टेटमेंट में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना क्या है, आपको कॉपी लेनी है और इसको जो है रिप्रेजेंटेशन कॉपी में उतार लेनी है। जैसे पहला स्टेटमेंट हमारा, ये वृत्त खिलाड़ी को, तो आपको कॉपी बनाना है वृत्त, और इस पर लिखना है क्या, क्या, खिलाड़ी, ठीक है। त्रिभुज बना लेनी है, त्रिभुज क्या कर रहा है, डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर, और रेक्टेंगल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कलाकार को। अब आपको स्क्रीन पर देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, सिंपल, ठीक है। अब पूछा क्या था हमसे, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो कलाकार है ना ही डॉक्टर है, जो ना तो खिलाड़ी है ना ही डॉक्टर, तो वो सबसे ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो कलाकार है और ना ही डॉक्टर है। तो खिलाड़ी चाहिए उसको, खिलाड़ी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल, तो भाई इसको सर्कल चाहिए, सिर्फ इतना सर्कल वाला पोर्शन। और कह रहा है कि ना तो कलाकार चाहिए ना ही डॉक्टर चाहिए, तो भाई ना तो ये डॉक्टर वाला ट्रायंगल चाहिए, ठीक है, ट्रायंगल वाला पोर्शन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहिए, और ये रेक्टेंगल वाला डॉक्टर वाला, कलाकार वाला भी नहीं चाहिए, बस यही 26 है, बस सिंपल। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि ना तो खिलाड़ी और ना ही कलाकार है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं, कलर चेंज करूँ, जो ना तो खिलाड़ी, अब सिर्फ डॉक्टर ही डॉक्टर पूछ रहा है, ठीक है। पहले उसने क्या पूछा था, सिर्फ खिलाड़ी और खिलाड़ी पूछे थे, अब की बार सिर्फ डॉक्टर ही पूछ रहा है। तो डॉक्टर हमारा ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि हमने कॉपी में लिख रखा था। पढ़ते ही क्वेश्चन को हमको अपनी कॉपी देखनी है, कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, बस। तो ट्रायंगल को डॉक्टर रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमें बस डॉक्टर ही चाहिए, तो बस 18 ही है जो डॉक्टर है, ठीक है। बाकी अगर इनको गिनोगे तो भाई ये प्लेयर के अंडर में आ गए, ठीक है, इनको देखोगे तो ये रेक्टेंगल के अंडर में आ गए, ठीक है। तो बस 18 हमारा आंसर, समझ गए, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देख रहे हो, सेम वही क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या सिखाया, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसमें जो है रिप्रेजेंटेशन आपको दे नहीं रखी होगी, आपको डिकोड करनी होती है लैंग्वेज से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, आपको कॉपी उठानी है अपनी और इसको इस तरीके से लिख लेना है, जो क्या लिखा है, षटभुज यानी कि हेक्सागन, ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, कैप्टन को, ठीक है। इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। जो त्रिभुज है लड़कियों को रिप्रेजेंट करता है, लड़कियों को गर्ल, ठीक है। और क्या है, आयत टॉपर को इस तरीके से लिख लेना। ये पूरी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है कॉपी में, बस इतना बनाना आपको, ठीक है। और क्या था, जो व्रत है हमारा सर्कल, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। अब पूछा गया है कि कितनी लड़कियां टॉपर भी हैं और कप्तान भी हैं, टॉपर भी हैं और कैप्टन भी हैं, ठीक है। तो हम ये तो हमारा ये रही कैप्टन, ये रही गर्ल, तो भाई इन दोनों की ज़रूरत है हमें सिर्फ, यानी हेक्सागन और ट्रायंगल का पोर्शन चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा हेक्सागन और इसमें चाहिए हमें ट्रायंगल, तो भाई ये हमारे हेक्सागन की बाउंड्री, ठीक है, ये रही, और हमारी ट्रायंगल की बाउंड्री। हमें सर्कल बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए, तो भाई इतने पोर्शन को एलिमिनेट करेंगे, बस हमें यही चाहिए,
हेक्सागन में हमारे कौन कौन आ रहे हैं, मतलब कैप्टन भी चाहिए और गर्ल भी चाहिए। ये 18 साल खाली कैप्टन ही कैप्टन है। तो भाई ये 5 जो हैं, ठीक है, हेक्सागन में भी आ रहे हैं और ट्रायंगल में भी आ रहे हैं। ये जो 10 हैं वो हेक्सागन में भी आ रहे हैं और ट्रायंगल के अंदर भी आ रहे हैं, दोनों के अंदर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो 8 और 7 हैं वो किसके अंदर में आ रहे हैं, वो तो सर्कल के अंदर में चले जा रहे हैं, जो कि टॉपर है। टॉपर की तो बात ही नहीं हुई, सिर्फ हम दोनों की बात हुई 10 और 5 15। जिस चीज़ की बात ही नहीं उसको हम क्यों ही छेड़ेंगे यार, सिंपल सी बात। ओ भाई टॉपिक तो ख़त्म हो गया, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो भाई आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। कमेंट करके बता देना। इस तरीके से और भी वीडियोज में लाता रहूँगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे HCM हो, चाहे WTP हो। और भाई ये सिर्फ इसी एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है भाई, CGL DGL CPO EPO स्टेनो वगैरह सबके लिए यूजफुल है भाई। पूरा का पूरा लेक्चर हर तरीके से हर एग्ज़ाम को सेटिस्फाई करते हुए, ठीक है, SSC के अंडर में, ठीक है बस। तो भाई अच्छा है, ठीक है। एक सेकंड, तो स्क्रीन ब्लैक हो गई, ठीक है। तो भाई लाइक वाइक करके बता देना किस तरह के लेक्चर मिलते हैं भाई अगले वीडियो में।